ओम शांति। अब जैसे मान लो कोई भी एक लेक्चर होता है, कोई लेक्चर दे रहा है, देखने वाले कई हैं, टीवी पे लेक्चर चल रहा है, ज्ञान भगवान का है, किसी ने लेक्चर दिया, उसको तो नहीं पता ना आत्मा को कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा था, उसके लेक्चर से वो कैसे बचा, किसने बचाया? क्या उस लेक्चर देने वाले ने बचाया? जिसका ज्ञान है उसने बचाया, उसने वो सुनवाया, वो अपने टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सुना कौन रहा है आपको? शिव बाबा। क्योंकि आपकी आवाज तो भगवान के पास जाती है ना। अब भगवान की आवाज किसके माध्यम से आपके पास आएगी? ये कोई भी हो सकता है, कोई ये नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर आवाज से कोई बच रहा है, नहीं है ना। ये जितने भी बाबा के बच्चे हैं, जितने भी बाबा के बच्चे, ये सब परमात्मा आवाज हैं। पर उस आवाज में आवाज की ताकत कौन सी है? वो है ज्ञान। और वो ज्ञान किसका है? डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का, एक शिव बाबा का, बस। इसीलिए ये निशुल्क है, इस पर कोई धन नहीं लगता, इसको लेने के लिए भी कोई धन नहीं लगता। कारण क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। जब परमात्मा सभी बच्चों के लिए देने आया है तो हम इस धन से कुछ अर्जित नहीं कर सकते, या ले नहीं सकते, या कमा नहीं सकते। इस धन से हम सबको धनवान बना सकते। ये वो धन है, ज्ञान धन, जिससे सब आत्माएं धनवान बन सकती हैं। इसको सुनने मात्र से आत्मा में शक्ति आ जाती है, क्योंकि है तो परमात्मा का ज्ञान ना। वो चाहे हमारे मुख से आए, चाहे किसी और बहन के मुख से आए, चाहे किसी और बहन के मुख से आए, है तो ज्ञान परमात्मा का। आप भी पढ़ के सुना सकते हैं। आपको भी कोई अगर पॉइंट पर आपका विचार सागर मंथन चला, वो आपका मंथन चला, लेकिन मंथन भी तो वही चलेगा अगर ज्ञान होगा तो। अब मक्खन निकलता है तो पानी में मक्खन थोड़ा निकलता है, पानी से कोई मक्खन नहीं निकालता। वो चाहिए, मलाई चाहिए भाई, वो चाहिए। जिसके आधार पर मक्खन निकलेगा वो मलाई है, ज्ञान। उसके बाद आप कौन सा कितना खट्टा मीठा क्या मक्खन निकालते हो वो आपका चिंतन है, लेकिन वो मक्खन आपका नहीं है, वो भी उस मलाई से आया है। माना उस ज्ञान से ही आपके अंदर विचार आए हैं। तो इसीलिए इस ज्ञान को अपना कहना कि मेरा चिंतन बड़ा श्रेष्ठ है, मैंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया है, ये है देह अभिमान। परमात्म ज्ञान बांट रहे हो तो याद रहे कि ये ज्ञान किसका है। तो बस आप एक तरह से आप एक सेल्समैन हो कि आपको कहीं से प्रोडक्ट मिला है, आपको बेचना है, समझे? इसलिए बाबा हमें हर टाइटल देते हैं, बिजनेसमैन का भी टाइटल देते हैं, बहुत सारे माली का भी टाइटल देते हैं, सब तरह के टाइटल देते हैं। बाबा अपने जैसा बनाए, हमको वैसा निखारना चाहते हैं, ताकि हम ये बात समझ पाए ये ज्ञान किसी का पर्सनल नहीं है, ये ज्ञान परमात्म ज्ञान है, जिसे कोई भी दे सकता है, कोई भी ले सकता है, निशुल्क है, इसमें कोई धन नहीं लगता। हाँ, इस ज्ञान धन से आप जरूर धनवान हो जाते हैं, ये सबका प्रैक्टिकल अनुभव है। तो सोचे समझें और फिर उस चीजों को जीवन में धारण करें। इसीलिए जिसको जहां मजा आए वहां जाए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस दिन आप इस बात को समझ पाएंगे, चाहे कोई भी है, कहीं पर भी रहता है, वो जब ये ज्ञान समझेगा, जब परमात्मा को सही ढंग से समझेगा, तब उसके दिल से निकलेगा कि कोई कहां पे भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं सोचते हैं नहीं, ये जिज्ञासु तो मेरे पास ही रहना चाहिए, इसको तो मैंने जन्म दिया है। हम कौन होते हैं किसी को जन्म देने वाले? हम माता पिता नहीं है, हम रचता नहीं है, हम तो खुद ही रचना है। तो रचना को कैसे जन्म देगी? तो ज्ञान से जिन भी आत्माओं का जन्म होता है वो डायरेक्ट परमात्मा द्वारा ही होता है, आपके या मेरे या किसी और के द्वारा नहीं हो सकता। तो ये ज्ञान किसी का भी पर्सनल नहीं है। नाम किसका हो जाए या देही अभिमानी अवस्था से कौन आगे आ जाए, कौन पीछे आ जाए, ये हर एक अपने ऊपर की हुई मेहनत है, इसमें कुछ नहीं है। बड़ा वंडरफुल खेल है। और इसी के चलते हम बेसिक चीज भूल जाते हैं कि ये ज्ञान किसका है,
और ये ज्ञान देने वाला कौन है। और सब ये समझने लगते हैं कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हूँ, या मैं बहुत अच्छा ज्ञान देती हूँ, या मेरे पास तो बड़े सारे जिज्ञासु हैं, या मेरे अंडर बहुत सारे सेंटर्स हैं। भूल जाते हैं कि सबको टच करने वाला, सबकी बुद्धि को पकड़ने वाला एक बाबा ही है, ना आप ना हम। इसीलिए अगर आप या हम होते तो जो भी संपर्क में आता सब निकलते, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। प्रदर्शनी लगती है, निकलते कितने हैं, 3 या 4, तब भी तो आप ही सुना रहे होते, तब क्यों नहीं ढेर के ढेर निकलते। तो ये बात समझने की है कि ये सारा ज्ञान एक ऑलमाइटी अथॉरिटी, डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का है, और हम संदेश ही संदेश दे रहे हैं कि हाँ ये संदेश है, पर संदेश है किसका, ये उसी एक बाप का है। ये समझ के अगर आप देते हो तो वंडरफुल, आपको भी अनुभव होते हैं। इसलिए कोई कहीं पर भी जाए, ये नहीं होना चाहिए कि कौन क्यों जाता है, या हमारे सेंटर से वो दूसरे सेंटर पे क्यों चला गया, या इस सेंटर से वो इधर क्यों चला गया। सबको स्वतंत्र कर दो, जिसका जहां दिल आए वो जाए। पर इस तरह की स्वतंत्रता देगा कौन, जिसे डायरेक्ट परमात्मा से रियल सच्चा प्यार होगा। अब ये कहते हैं ना, प्यार जहां होता है वहां स्वतंत्रता होती है, जहां प्यार की कमी होती है वहां बंधन होता है, परतंत्रता। अभी आत्माएं सारी परतंत्र हैं, क्योंकि कहीं पर भी प्रेम नहीं है, कहीं पर भी स्नेह नहीं है, सब कैद में है। ओके, तो बड़ा अच्छा है, विचार करके देखना क्यों कोई किसी को बांध रहा है। अगर सच्चा प्यार है एक बाप से तो स्वतंत्र, जिसका जहां दिल आए, जिसको जहां मजा आए, जो जहां जाना चाहे वो जहां से भी परमात्मा वाक्य सुने। चल तो एक ही रहे ना, एक ही तरह के परमात्मा वाक्य, कोई भी अपनी तरफ से नए इन्वेंट नहीं कर सकता। क्या करेगा, उसे करना आएगा ही नहीं। मुरली तो सब तरफ एक ही जा रही है। अभी सुनाने वाले कितने हैं, मुरली सुनाने वाले बहुत सारे, बहुत सारे। कोई कोई भी सुने, सुने मुरली, लाए जीवन में परिवर्तन, बस इतना ही है। माना याद वो बाबा को करे, बाबा किसके माध्यम से उसको टच करे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जो भी कोई सुनाए तो ये ना सोचे कि मैं बहुत अच्छे सुनाती हूँ, या मेरे तो बहुत अच्छे जिज्ञासु है, मेरे पास बहुत जिज्ञासु आते हैं। ऐसा सोच के ज्ञान को बांध मत दे, नहीं तो बुद्धि भी बंद जाएगी और कहीं ना कहीं माया के राज्य में चले जाएंगे, जो भी परमात्म गोद में है, जो हम ज्ञान खजानों से अपने आप को भर रहे हैं। ओके, ओम शांति।